नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो की तरह मैं आप लोगों के समक्ष एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और उसके मैथ वाले हिस्से को लेकर आप लोगों के समक्ष हूँ। मेरा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के मेरे भाई बहन और स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग कर रहे हैं, कहीं तैयारी में लगे हुए हैं, उन लोगों को सहयोग पहुँचाना, उन लोगों तक बीते वर्षों के प्रश्न पत्रों को लेकर उनके समक्ष रखना ताकि उनकी सहायता हो सके और वो मैथ बनाने के अलग अलग तरीक़ों से अवगत हो सकें। मैथ बनाना सबको आ सकता है, लेकिन कम से कम समय में मैथ सॉल्व करना यही परीक्षा के लिए एक स्ट्रेटेजी के रूप में काम करता है। तो हम पहले प्रश्न के साथ आप लोगों के समक्ष हैं। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, जिसमें कहा गया है कि 5,000 रुपये की राशि 8% की वार्षिक ब्याज दर पर एक व्यक्ति राम को साधारण ब्याज दर से और श्याम को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए देता है, तो श्याम को राम से कितना अधिक ब्याज चुकाना होगा। हम सभी जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की अपेक्षा अधिक प्राप्त होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि मूलधन या प्रिंसिपल जो है वो 5,000 है, टर्म यानी समय अवधि 2 इयर्स है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि राम को भी 8% पर और श्याम को भी 8% पे दिया गया है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट पे है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से समायोजित होती है। फॉर्मूला की बात करें अगर, तो हम ये एसआई का फॉर्मूला जो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, उसी तरह से है एसआई का फॉर्मूला। हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, हम सीधे इस मैथ को सॉल्व करेंगे परसेंटेज के आधार पे। याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है, ठीक है। अब देखिए टर्म 2 इयर्स का है और रेट जो है 8% का है, तो राम को कितना प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा। राम को 8% की दर से 2 वर्षों में 16% ब्याज चुकाना होगा। वहीं बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेम होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट में 8% 1 ईयर में मिल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 1 ईयर में 8% ही देना होगा। लेकिन उसके बाद जब सेकेंड ईयर होगा तो 5,000 प्लस 8% इंटरेस्ट ऐड होके उसके ऊपर ब्याज देना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। कहने का मतलब है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है कंपाउंड। अब देखें कि हमने देख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट पे अगर राम का है तो वो 16% ब्याज देगा, जबकि श्याम कितना प्रतिशत ब्याज देगा। यही बात, ये 16% आएगा, यहाँ भी 16% आएगा। कैसे? तो 8 गुना 2 16 होता है, लेकिन कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ये 2 डिजिट का संख्या है और 2 संख्या के आगे दशमलव बैठा दें अगर हम, तो श्याम को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 16.64%। अतः श्याम को कितना प्रतिशत ज़्यादा देना पड़ रहा है? तो 0.64%। कितना? 0.64%। और 64% किसका? 5,000 का। तो हम लिख देंगे 5,000 का 64, 5,000 का। तो इस परसेंटेज साइन के बदले में हम जानते हैं कि नीचे में क्या आता है? 100 आता है। ये परसेंटेज साइन रिमूव हो जाएगा। डेसिमल 2 संख्या के पहले है तो 2 जीरो बैठा देंगे, ये काट दिया, 3 कट गया, ये 5 दूना 10 और ये डेसिमल हट चुका है हमारा, तो 2 से 64 को काट देंगे तो 32, यानी 32 रुपया अधिक देना पड़ेगा श्याम को। यही 0.64% जो है वही उसका इंटरेस्ट जो उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो भी है, ए बिंदु और बी बिंदु, इस डिस्टेंस को कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कवर करता है। कितने देर में? 5.5 घंटे में, 5.5 आवर्स में कंप्लीट करता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि वह व्यक्ति अपनी गति को
बढ़ा दे, वो अपना स्पीड क्या कर दे, स्पीड इंक्रीज कर दे। किस दर से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो टाइम कितना सेव होगा? सेव टाइम, टाइम कितना सेव होगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम डिस्टेंस को जान लें, डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बराबर हम जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा स्पीड क्या है? 50 का स्पीड है और टाइम कितना लग रहा है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 5 दूना 10 और 1 11/2 घंटा, यानी 11/2 25। 25 को 11 से गुना कीजिएगा, 11 पचे 55 और 11 दूना 22 और 5 27, यानी 275 किलोमीटर का कुल डिस्टेंस। अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो न्यू स्पीड क्या है? न्यू स्पीड क्या है? न्यू स्पीड है 50 + 5 55 किलोमीटर्स पर आवर। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि नए गति से जब वो चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस टोटल क्या है? 275 किलोमीटर्स और स्पीड क्या है? 55 किलोमीटर पर आवर। अब 5 से इसको काटेंगे या 11 से काटते हैं। 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22 और 11 5 ज़ा 55, ये कटा। अब 5 5 ज़ा 25, यानी टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स लग रहा है नए स्पीड में। तो टाइम क्या सेव हुआ? पहले था 5 आवर 30 मिनट, अब क्या लग रहा है? 5 आवर लग रहा है। तो कितना सेव हुआ हमारा? 30 मिनट समय जो है वो बचेगा। यही 30 मिनट सही उत्तर है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि जय और जया के प्रेजेंट एज का, किसका? प्रेजेंट एज का रेशियो जो है वो है 5:2। इसका मतलब है यदि जय की आयु 5 वर्ष है तो जया की आयु 2 वर्ष है। जबकि कहा गया है कि उनके वर्तमान आयु का योगफल कितना वर्ष है? 63 वर्ष है। आगे पूछा गया है कि 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देख लें कि अनुपात में इनकी आयु का योगफल कितना है। अनुपात में इनकी आयु का योगफल है 5 + 2 7, और यही 7 बराबर न 63 है अनुपात में। तो 1 बराबर कितना होगा? 7 × 9 63, यानी 9। अब क्या करेंगे? 1 का मान निकल गया है तो 9 से हम किसको गुना कर देंगे? जया के अनुपात को। तो 5 × 9 45, और इसी 9 से गुना कर देंगे इसको, तो 2 × 9 18, यानी वर्तमान में जय की आयु 45 वर्ष है तो जया की आयु 18 वर्ष है। जबकि प्रश्न में पूछ रखा है कि 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो 9 वर्ष बाद के लिए क्या? 9 इसमें प्लस कर देंगे, 45 वर्तमान में है, 9 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 54 वर्ष। जबकि जया की आयु कितनी हो जाएगी? अभी 18 है, 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। अब यही आपको 54 और 27 का अनुपात निकालना है, यानी 9 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? निकल जाएगा 27 एकम 27 और 27 दूने 54। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 9 वर्ष बाद 9 years लेटर उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। चौथे प्रश्न में कहा गया है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट अगर बेचा जाता है तो 20% का हानि होता है। पूछा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेची जाए। 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचे जाएं। कहने का मतलब है कि रुपये 160 में जब 90 चॉकलेट बेचता है, 90 चोको बेचता है तो लॉस होता है कितने का? 20% का। ठीक है साथियों। अब बताइए सीपी कितना होता है? 100%। उसमें लॉस कितना हुआ है?
20%। तो SP क्या है, कम है, CP से कम है, यानी 80% है। तो बाबू 160 कितना है, 160 80% के बराबर है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कहा गया है कि ₹96 में कितना चॉकलेट, ताकि 20% का प्रॉफिट हो। यही है सवाल, कितना चॉकलेट बेचेगा ताकि 20% का प्रॉफिट हो। तो ये 80% है और इसका 120% कितना होगा, यानी SP हमारा कितना हो जाएगा, CP 100 प्लस 20 प्रॉफिट, तो ये कितना 120%, वही यहाँ पे लिख दिए हम, ठीक है। तो 4 दूना 8 और 4 चरे 16, 40 हो गया, और 2 से काटेंगे तो 6, यानी कि कितना 240 रुपये में अगर उसने 90 चॉकलेट बेचा होता तो 20% का प्रॉफिट होता। लेकिन हमको 240 का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचा जाए साथियों। तो हम क्या करेंगे इसको, 1 रुपये में कितना चॉकलेट, 90/240, 90/240, और हमसे पूछा कितना है 96 रुपया में, तो 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचेगा, 90/240 गुना 96, 0 0 कट, 4 6 24, 4 दूने 8, 4 4 16, 6 चौके 24 और 9 चौके 36, यानी कि 36 चॉकलेट, कितना चॉकलेट, यही जो क्वेश्चन मार्क है ना कि 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचेगा, तो 36 चॉकलेट अगर 96 रुपये में वो बेचता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है साथियों। अब हम आते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल हमारा क्या कहता है, 5वां सवाल कहता है कि कपड़े के 4.5 मीटर, यानी 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य, 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वो कितना है, 60.3/4 रुपया, 60.3/4 रुपया। तो बताइए 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है, यही है सवाल, 1 मीटर कपड़े का दाम क्या है। तो करना कुछ नहीं है बाबू, अमाउंट को लेंथ से डिवाइड कर देना है। उससे पहले हमको ये जो भिन्न में है इस पूर्णांक को भिन्न में बदल देना है। 4 दूना 8 और 1 9/2 मीटर बराबर 6 चौका 24, यानी 240 और 3 243 रुपया। तो 1 मीटर का दाम क्या हो जाएगा, 4.5 मीटर का दाम इतना है तो 1 मीटर का दाम कम होगा। 1 मीटर का दाम 243/4, और ये आके बटा में जाएगा तो बटा में नहीं करके सीधे गुना कर देंगे, 2/9, 2 दूने 4, 9 से इसको काटिए, 9 दूने 18, 24 में से 18 गया 6, 3 है इधर 6, 9 7 9 63, 9 7 63, यानी 27/2 रुपया है 1 मीटर कपड़े का दाम। अब आपको देखना है ऑप्शन में 27/2 है कि 13.5 है या फिर 13.1/2 है। तो आपके ऑप्शन में 13.1/2 है, यही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है 25 कुर्सियों का मूल्य, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य, CP ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल्स टू SP ऑफ 20 चेयर्स। सवाल कहता है कि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लंबा बनाने जाएंगे, बहुत लंबा बनेगा। जब कह दे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है तो देखिए कि विक्रय मूल्य में जो बेचा गया है क्वांटिटी, वो क्रय मूल्य के क्वांटिटी से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, तो इसको हम मान लेंगे CP। ये क्वांटिटी था ना, लेकिन इसी को CP मान लेंगे और इसको मान लेंगे SP। तो हमारा CP कितना 20 है CP, और SP कितना हो गया 25 हो गया ना। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 5 का प्रॉफिट हो गया। कैसे, 25 माइनस 20 बराबर 5, यानी कि 20 रुपये पर प्रॉफिट कितना हो गया 5 रुपया। तो प्रतिशत पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, उसको चौके 20 और 4 से काटेंगे, 25% का लाभ होता है उस विक्रेता को। अगला सवाल है
जितना हो सके प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, अगर आप समय ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि अधिकतम 54 सेकेंड मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, और ज़्यादातर एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में 36 सेकेंड सिर्फ मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, इसीलिए ध्यान देने वाली बात है कि कम से कम समय लिया जाए। अगला सवाल है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम लाभ कितना है? सीपी के ऊपर 20% प्लस करके एमआरपी लगाता है। सीपी के ऊपर, सीपी अगर 100 था, 100% है तो वो 20%, और सीपी अगर 100 है तो वो 20% ऐड करके एमआरपी लगाता है। तो एमआरपी कितना हुआ? 120 ना। अब कोई कस्टमर जाता है तो वो दुकानदार कहता है कि मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो किसका 5%? इसी का 5% ना डिस्काउंट देगा, यानी माइनस करेगा। तो इसका 5% कितना होगा? 20 और कितना? 6। यानी कि एमआरपी जो 120 लिख रखा था उसमें से 6 डिस्काउंट दे दिया। तो कितना में बेचा? 114 में बेचा। तो 114 में बेचा तो प्रॉफिट है ना हुआ। 100 रुपया में खरीदा था, 114 में बेचा, तो 14% का, कितने परसेंट का? 14% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसको और आसान तरीके से कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, पहले प्लस किया 20, फिर माइनस किया 5। साधारणतः आदमी कह देगा कि 20 में से तो 5 माइनस से कर दिया, यानी 15% तो प्रॉफिट कमाया। नहीं, 100 का 5% गिरा होगा, साथ में इस 20 का भी 5% गिरा होगा। तो इसको बनाने का तरीका है कि इस दोनों को पहले माइनस कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन लगाइए। क्यों? प्लस माइनस माइनस होता है। इन दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा? 20 बचे 100, और 2 संख्या के आगे दशमलव बैठा दीजिए। 1 बचा और इधर 15 हुआ, यानी 14% का प्रॉफिट हुआ। आप इस तरीके से बनाइएगा, ना कि इस तरीके से। बनेगा इससे भी, लेकिन इसमें कम समय लगेगा अगर आप समझ जाते हैं तो। अगला सवाल है कि 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़की बना सकते हैं, तो 8 बढ़ई 4 दिन में काम करके कितनी खिड़कियां बना सकते हैं? ऐसे सवाल में जहाँ पे कितना है? 16 वर्कर हैं। वर्कर कितने हैं या मेन लिखते हैं? 16 मेन। कितने डेज? 6 मेन 16 डेज वर्क कितना करते हैं? 96 विंडो कंप्लीट करते हैं। तो पूछा है कि 8 बढ़ई या फिर मेन 4 डेज में कितना विंडो तैयार करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे लिए हेल्पफुल है कि M1 इंटू D1 इंटू वर्क 2 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू वर्क 1। तो हमारा M1 कितना है? 6, D1 कितना है? 16, वर्क 2 पता नहीं है, लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, इक्वल्स टू क्या है? M2 कितना है? 8, और D2 4, और वर्क 1 कितना है? 96। 2 से काटिए 3, 2 से 4, 4 4 है 16, 4 एकम 4। अब बचा कितना? इधर 3 इधर 96, 3 3 9 और 3 दूने 6, 3 से काटे थे तो कितना आ गया? 32 खिड़की बना पाएगा, 32 विंडो बना पाएगा। अगले सवाल पे आते हैं।